नमस्कार दोस्तों। अपन जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम आता है रूठी रानी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ते हैं तो ये नाम भी दो रानियों के आते हैं। एक नाम आता है मेवाड़ में एक राजा था जयसिंह। इसके एक परमार वंशीय रानी थी कोमला देवी। परमार वंशीय रानी थी कोमला देवी। एक तो इनको रूठी रानी के नाम से जानते हैं। मेवाड़ के शासक जयसिंह की एक परमार वंशीय रानी थी कोमला देवी, इनको रूठी रानी के नाम से जानते हैं। जोधपुर के पास इनके महल बने हुए हैं। एक तो इनको कहा जाता है रूठी रानी। और जो अपन अगर इतिहास पढ़ते हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं और जब रूठी रानी का नाम आता है वो नाम आता है इनका। ये कौन थी? ये थी राव मालदेव की पत्नी। राव मालदेव की पत्नी रूठी रानी जिनका नाम आता है वो थी राव मालदेव की पत्नी। अब इनका नाम रूठी रानी क्यों रखा गया? किसी ने रखा या ये किसी से रूठ कर चली गई थी? रूठ कर चली गई थी तो क्यों चली गई थी, क्या कारण थे, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं अपन। राव मालदेव उत्तर भारत का इसके टाइम का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अजमेर, जालोर, बीकानेर की तरफ से इन्होंने आक्रमण अटैक करते करते अपने साम्राज्य का विस्तार करते करते एक बार पहुंच गए जैसलमेर की साइड में। जैसलमेर में अब जैसलमेर में इस समय लूणकरण भाटी शासक था। जैसलमेर में कौन था? लूणकरण भाटी। लूणकरण भाटी जब मालदेव पहुंच गया बॉर्डर पर, सेना वेना तैयार कर करा के, शक्तिशाली शासक था, बड़ी सेना थी, ठीक है। अब लूणकरण सोचता है अगर युद्ध किए तो आ तो गए काम से। तो लूणकरण ने दिमाग लगाया क्यों ना अपन चल के संधि कर ले। तो लूणकरण पहुंचा मालदेव के पास में और बोलता है कि महाराज जैसे कुछ संशोधन हो सकता है तो कर लो, युद्ध करने की तो हमारी तो बस की बात है ही नहीं बिल्कुल भी। क्यों ना आपको थोड़ी बहुत जमीन जायदाद जो भी है हमारे साम्राज्य राज्य में से थोड़ा बहुत जो आपको चाहिए वो आप लेके यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो मालदेव उस समय तो लेके फलोदी वाली जगह दे दी लूणकरण ने इनको, और कुछ पैसे वैसे जेवर जायदाद जो भी थी दे दे के वहाँ से भेज दिए, ठीक है। अब शाम को मीटिंग कर रहे हैं लूणकरण जी। अब लूणकरण जी को तो डर लगे कि डाकी है, मालदेव वापिस आएगा, अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि क्यों ना अपन युद्ध करके परमानेंट ही इलाज कर दें। लूणकरण ने बोला कि युद्ध करेंगे उससे वो अपना ही परमानेंट इलाज कर जाएगा, दोबारा अपन इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। ये भी बात सही है। क्यों ना कोई ऐसा आइडिया लगाया जाए, कोई ऐसा विचार किया जाए कि उससे अपन भी बच जाए, वो अपने ऊपर आक्रमण न करे और कोई बीच वाला रास्ता निकल जाए। तो वहीं पर बैठे हुए किसी ने कहा कि लूणकरण के एक पुत्री थी उमादे। दे का मतलब राजस्थान में अपने देवी के लगाते हैं उमादे। उमादे एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी। तो शादी के योग्य हो गई थी। किसी ने कहा कि क्यों ना अपनी राजकुमारी का रिश्ता मालदेव के साथ कर दे, क्योंकि अपने को तो राजकुमारी का विवाह करना ही है, उसके लिए एक अच्छा सा वर भी ढूंढना है। मालदेव में क्या कमी है? उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। अगर उनसे शादी कर देंगे तो अपना रिश्तेदार भी बन जाएगा, अपन भी सेफ रहेंगे, अपनी उमादे भी सेफ रहेगी और एक अच्छे राज परिवार में चली जाएगी। लूणकरण के समझ में बैठ गई, बात तो सही है यार, शादी तो करनी है, क्यों ना मालदेव से कर दी जाए। ठीक है, बात पक्की हो गई। अब लूणकरण ने मालदेव के पास खबर भिजवाई कि सर ऐसी बात है और आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मालदेव ने भी हाँ कर ली, ठीक है। मालदेव दूसरे ही दिन तैयार कर लिया, बारात वारात, घोड़े बाजे, बैंड बाजे सब तैयार कर करा के पहुंच गया शादी करने के लिए। राजकुमारी उमादे बेहद सुंदर थी। उस समय की
आसपास के जितने भी रियासत वाले थे, राजकुमार शादी करने के लिए तैयार थे। मालदेव तैयार हो गया, पहुंच गया जैसलमेर बारात लेके। बारात लेके जैसे ही पहुंचा गांव के अंदर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बारात को रोकते हैं। ये भी साहब पहुंच गए गांव में, किसी भी पहले तो स्कूल कहाँ थी, जैसे भी कांकड़ पर पहुंच गए। ठीक है, जिसको बारात जहाँ पर गांव में आके रुकती है उसको डेरा बोलते हैं। डेरा लगा लिए, बैठ गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मूंग के हलवे और पकौड़ी की व्यवस्था कर दी गई इनके लिए। मूंग का हलवा और पकौड़ी अपने गांव में देते हैं ना बारात, जहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय में जहाँ भी आकर रुकती है, मूंग का हलवा और पकौड़ी की व्यवस्था कर दी है, कोई दिक्कत नहीं है। बारात आराम से मूंग का हलवा पकौड़ी खा रही है, नाश्ता कर रही है। अब इतना बड़ा शासक था मालदेव, गांव में चर्चा हुई कि मालदेव बारात लेकर आया है। गांव में राजमहल से सभी औरत लोग, बच्चे जितने भी थे, सब बारात देखने आए हैं कि इतने हाथी आए हैं, घोड़े आए हैं, ऐसी बात है, देखने आए। अब उमादे के मन में भी विचार आया, क्यों ना मैं भी, मेरी बारात आई है उसको देखूं, लेकिन कैसे, वहाँ तो मैं स्कूल में तो मैं जा ही नहीं सकती, पापा मेरे को भेजेंगे ही नहीं, क्यों ना मैं राजमहल के ऊपर चढ़कर देख लूँ। जैसे ही उमादे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों में चढ़ रही थी, एक आवाज़ आई कमरे में से, मम्मी पापा झगड़ रहे थे। अब उमादे रुककर सुनने लग गई। उमादे को आवाज़ आ रही थी कि पापा मम्मी से बोल रहे थे कि कल जब फेरों में मालदेव आएगा मैं उसका मर्डर करूँगा। मम्मी समझा रही है, क्यों अपनी बच्ची का सुहाग है, क्यों ऐसा कर रहे हो, धोखा नहीं करना चाहिए किसी का। लूणकन बोल रहा है, वो डाकी है, डाकी, कल परसों ये अपने ऊपर तलवार लेके पहुंच गया था, वो तो मैं कुछ पैसे वैसे दे दा के इंतजाम करके बच गए, नहीं काट कूट के फेंक जाता अपने को। वैसे उस मम्मी समझा रही, लेकिन पापा समझ ही नहीं रहे। उमादे ये सारी बातें सीढ़ियों में से सुन ली। अब उमादे सोच रही है करूँ क्या। अपने राजस्थान में क्या है कि सगाई होने के बाद से ही मानती है कि आधी शादी हो गई। उमादे सोचती है कैसे न कैसे मेरे को खबर करनी है। उमादे जाती है किसी अपने कमरे में, फ़ोन निकाली है एप्पल का और नंबर डायल किए मालदेव के 97999494 हेलो बाबू, ऐसी बात है, पापा तो तुम सल्टाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था कर लेना। वो चिट्ठी चाटी लिखा के कैसे भी उस तक समाचार पहुंचा दी। मालदेव ने कहा थैंक यू, आपने मेरे यहाँ तक खबर पहुंचाई, अपने पापा से ज़्यादा मेरी चिंता की आपने। मालदेव बोलता है कि ऐसे भी मैं उनके बस में तो कहाँ आने वाला था, लेकिन ठीक है। अब मालदेव तैयारी करता है, अपनी सेना के अंदर से 2 हष्ट पुष्ट जिम विम करने वाले सैनिक निकाल लिए। उनको समझाया कि कल जब फेरे होंगे तो तुमको लूणकरण को फेरों में नहीं आने देना है बस, और बाद में तो मैं संभाल लूँगा। क्या यार ससुर है, अच्छा नहीं लगता है मारना पीटना, अपन हाथ नहीं उठा सकते। कहा ठीक है, तुम तो एक बार फेरों में मत पहुँचने देना, बाहर ही ज़्यादा फड़फड़ाहट करे तो दबा के रख लेना, लगनी नहीं चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, वो ससुर है यार अपना। कहा ठीक है साहब। फेरों का समय आया, लूणकरण भाटी फेरे हो रहे थे, अंदर कमरे में अंदर जाने की तैयारी करने लग गया। बाहर खड़े सैनिक उनको पकड़ लिए कि कहाँ जा रहे हो। कहा यार मैं अपनी बच्ची का फेरे हो रहे हैं, यहाँ कन्यादान करूँगा। अरे यार ब्याई जी महाराज कहाँ है, इंडिया हो, इंडिया बैठा ला। पैक से एक लगा के पीने लग गए। लूणकरण भाटी सोच लिया यार ये तो गड़बड़ हो गई, नहीं जाने देंगे। फेरे वेरे हो गए, कंप्लीट हो गए। अब लूणकरण ने सोच लिया है कि ये तो बैठा लिए, अब नहीं जाने देंगे, शायद इनको पता चल गया कैसे भी करके। विदाई का टाइम आया। अब विदाई जब करते हैं तो अपने एक रीति रिवाज है, शुरू से पहले से ही है, अब भी भेजते हैं कि, लेकिन अब तो एक दिन जाके वापस आ जाती है कि इसलिए भेजते हैं अपनों बच्ची अकेली जाएगी, किससे बोलेगी, वहाँ अकेली रहेगी नए घर में, इसलिए एक किसी भी बच्चे को या किसी बच्ची को या किसी लड़की को साथ में भेजते हैं जिसके साथ वो बोल सके। पहले के ज़माने में क्या, पहले समय में क्या होता था कि दासियाँ भेजते थे राजमहलों से।
दासियां भेजते थे कि अपनी राजकुमारी है उसकी को बोलने चालने वाली सेवा करने वाली सेवा करने के लिए दासियां भेजते थे। अब एक उमादे को पूछा किसको लेके जाना चाहती है, तो उमादे की एक सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, नाम दासी थी, उसका नाम था भारमली। भारमली, क्योंकि भारमली एक राजकुमारी के साथ राजमहलों में पली बड़ी थी। माता पिता का तो इसका पता नहीं कौन थे, लेकिन राज परिवार में बड़ी हुई थी, उमादे के साथ साथ बड़ी हुई। तो इसकी एक अच्छी सहेली थी ये भारमली उमादे की। तो भारमली और ये उमादे दोनों को विदाई कर दी गई, पहुंच गए राजमहल में, पहुंच गए मालदेव के साथ में। अब शाम का समय हुआ, तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, सज धज रही थी। रानी थे, तैयार होने में समय लगता है। उधर से राजमहल में मालदेव पहुंच गए। अब रानी को पता चला जैसे ही मालदेव जी तो आ रहे हैं, लेकिन मैं तैयारी नहीं हुई अभी तक। तो उमादे ने भारमली को कह के भेजा कि महाराज को थोड़ी देर रोक, उनको बोल कि मैं रानी साथ तैयार हो रही है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें। क्योंकि भारमली भी बेहद सुंदर थी, राज परिवार में उमादे के साथ साथ पली बड़ी थी तो सुंदर थी। उधर से राव मालदेव शराब और शराब के नशे में थे, शराब के नशे में आए थे। जैसे ही भारमली को सामने देखा, ये बात उमादे को पता चली अंदर के मेरे पति ने एक दासी के साथ और मेरे 2 मिनट मेरा इंतज़ार नहीं कर सकते, ऐसे पति का मुंह मैं आज तो क्या जिंदगी भर नहीं देखना चाहती। अभी उमादे वहाँ से रूठ कर चली गई, राजमहल से निकल कर अपने अजमेर में तारागढ़ किले में आकर रहने लग गई। बाद में मालदेव ने उसको समझाया भी था, खूब प्रयास किया समझाने का, लेकिन वो नहीं समझी, रूठ कर वहाँ पर आई गई। खूब मालदेव ने समझाने की कोशिश की थी कि गलती हो गई, शराब के नशे में था, ये था वो था, लेकिन उमादे बिल्कुल उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दी, रूठ कर वहाँ पर बैठ रही। वो रूठ कर वहाँ से राजमहल से निकल गई, इसलिए उनको आज तक रूठी रानी के नाम से जानते हैं। रूठ के आ गई थी, वापस नहीं गई राजमहल में, वहीं पर रही थी तारागढ़ के किले में। और तारागढ़ के किले में तब तक रही जब शेरशाह सूरी ने तारागढ़ किले को खाली करवाया थे। शेरशाह सूरी ने जगह आक्रमण किया तो तारागढ़ किले को खाली करवाया, तो वहाँ से निकलकर वो किसी गांव में जाकर रहने लग गई। और लास्ट में जब पता चला मालदेव की मृत्यु हो गई, तब कहते हैं कि उनकी पगड़ी के साथ में सती हो गई थी उमादे। तब से उसके बाद में यहाँ से राजमहल से निकलने के बाद उमादे शकल नहीं देखी मालदेव की, रूठ कर चली गई थी, इसलिए उनको रूठी रानी के नाम से। ये कहानी थी इनकी। ठीक है, कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो अच्छा लगा तो लाइक कर दो। मेरे को बता आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो अपने चैनल को। कोशिश करूँगा आगे जल्दी दूसरा वीडियो डालने की। अच्छा लगा होगा शेयर करना दोस्तों के साथ में। ठीक है, कुछ बात सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके शेयर कर देना और अगला वीडियो जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वो कोई बात हो तो कमेंट में लिख देना। आपका ही परिवार है, आपके जैसे कमेंट आएंगे, अच्छे बुरे जैसे भी लगे, कोई गलती भी अगर आपको लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। आपका ही परिवार है, आपका ही चैनल है, आपके सहयोग से चलेगा। ठीक है दोस्तों, कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो थोड़ा जल्दी डाल दूँ। वीडियो को लाइक कर देना।